So please draw a cone and mention certain parts. ये कोन का फिगर बना और कुछ पार्ट्स को मेंशन करो. एक तो ये h है, ये जो h है जो तुम्हें दिख रहा है, दैट इज द वर्टिकल हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन. वर्टिकल हाइट, ये जो हाइट है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है. ये एंगल 90 डिग्री है. ये r रेडियस है और ये जो l है इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट. नाउ इफ यू कंसिडर triangle VOA, can you see triangle VOA? It's a right angle triangle, and there exists a very unique relationship between the hypotenuse, base and the height, which is Pythagoras theorem, which is stated by Pythagoras theorem. So which can be written as L square is equal to h square plus r square. मतलब L का फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ h square plus r square है. Right, so this is the relationship between slant height and the radius. क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में slant height का यूज होता है लेकिन हमें दी नहीं होती है, तो हमें ढूंढनी पड़ती है slant height. So you can find it. ये V का मतलब क्या है पता है? Vertex of the cone. Now let me tell you the formula for surface area. सरफेस एरिया दो टाइप के होते हैं इसमें भी. एक तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया. उसका जो फॉर्मूला है दैट इज पाई आर एल. और एक है टोटल सरफेस एरिया. तो इसमें पाई आर एल तो होगा ही, साथ में एरिया ऑफ बेस भी होगा विच इज पाई आर स्क्वायर. और ये फॉर्मूला को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ऐसे हम लिख सकते हैं. पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ऐसे लिख सकते हैं हम. ठीक है. सो सी एस ए एंड टी एस ए. मैंने और एक फॉर्मूला बताया था वॉल्यूम का, जो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम अप्लाई करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. तो इस पार्ट में हम लोग सिर्फ सरफेस एरिया पे फोकस कर रहे हैं. या प्लीज. ठीक है. The radius of a cone is 7 centimeter. R is equal to 7 centimeter and its slant height is 9 centimeter, small l, 9 centimeter. Find the curved surface area and the total surface area of the cone, CSA and TSA. Will you require h or height? No, there is no need of h. In both the formula there is no h. Online students सिर्फ दो ही लोग आए हैं. Can you hear me clearly and see my screen? Yes, sir. All right. Shall we check? 198, 352, correct? The height of cone is 24 centimeter and the radius of its base is 7 centimeter. मतलब you have been given the height h and the radius r. Find the slant height and the total surface area. You know both the formulae. Slant height is L is equal to under root of r square plus h square and total surface area is pi r bracket L plus r or r plus L. Come on.
स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर करेक्ट है, टीएसए भी मिल गया। सेवन 704 और किसी को आया है? 2 लोगों को आया है, 3 लोगों को आया है, 4 लोगों को आया है, 5। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सिंपल क्वेश्चंस में डायग्राम नहीं बनाओगे तो चलेगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चन है, जैसे एक पेपर है, उसको हमने ऐसे फोल्ड करके कोनिकल शेप दिया है, तो इन दैट केस इफ यू एक्सप्लेन विद अ डायग्राम, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में एक्सप्लेन विद अ डायग्राम, इट्स बेटर। चलो अब थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन आया है, रेशियो वाला, एंड वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद सच क्वेश्चंस इन द सिलिंड्रिकल पार्ट, रेशियो वाले क्वेश्चंस, राइट। The radius and slant height of a cone are in the ratio 4:7. If the curved surface area is 792 centimeter square, find its radius. So let, write the statement as I'm writing. Let the radius and slant height be 4x and 7x respectively. ठीक है, रेडियस और स्लैंट हाइट को 4x और 7x हमने ले लिया, और हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है 792। सो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल, और ये है 792 विच इज इक्वल टू 22/7 टाइम्स 4x टाइम्स 7x। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, और x की वैल्यू जब रेडियस में मतलब 4x में सब्स्टिट्यूट करोगे तो रेडियस मिल जाएगी। कम ऑन, x3 है, वेरी गुड, और रेडियस 12 सेंटीमीटर्स। Make sure you write the final answer in a statement. The radius is this, unit के साथ, so that तुम्हारे मार्क्स कहीं ना कटे। Shall we move to the next question? Next question. The lateral surface area of a cylinder is equal to the curved surface area of a cone. Now, they're just confusing you. Cylinder does not have a lateral surface area. We call cylinder's lateral surface area as its curved surface area. मतलब सिलेंडर और कोन का कर्व सरफेस एरिया सेम है, तो हम लोग शुरुआत में ही ऐसे हम लिखेंगे स्टेटमेंट, CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन। ठीक है, इफ द रेडियस इज सेम, दोनों के रेडियस सेम है, then find the ratio of the height of the cylinder and height of the cone and slant height of the cone. Okay, तो CSA of cylinder में फॉर्मूला है 2 पाई आर एच,
और CSA ऑफ कोन है पाई आर एल। अब दोनों साइड से सीधा पाई पाई कट जाएगा, आर आर कट जाएगा क्योंकि सेम। तो हमें ढूंढना है हाइट ऑफ सिलेंडर और स्लैंट हाइट ऑफ कोन का रेशियो विच इज h/l विच इज इक्वल टू 1/2। हाँ 2h/l या फिर 2h इज इक्वल टू l आएगा बेटा। 2h इज इक्वल टू l, l नीचे आएगा, 2 वहां पे नीचे जाएगा, सो h/l इज इक्वल टू 1/2। सिर्फ इतना ही है। ठीक है। How many meters of cloth, 5 meter wide, will be required to make a conical tent? हाँ हो सकता है, तो वो लीव कर सकते हैं। हाँ मैंने उनको बोला भी है। हाँ हाँ, जो भी रिड्यूस सिलेबस है या जो उनको नहीं है वो लोग छोड़ सकते हैं। वी विल रिड्यूस द मार्क्स, नो प्रॉब्लम। अब सबसे बड़ा चैलेंज है जब तुम्हारी टेस्ट होगी तो तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हटाए हुए सिलेबस से हैं। आएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये स्कूल में टेंशन लेना है क्योंकि स्कूल का टेंशन है। हम सीधा सीधा उसको माइनस कर देंगे मार्क्स। सो यू अटेम्प्ट बिंदास। तुम्हें जो आ रहा है वो अटेम्प्ट करो, जो नहीं आ रहा है छोड़ दो। जो तुम्हें लग रहा है कि नहीं है रिड्यूस सिलेबस है, छोड़ दो। अच्छा, किसी ने बोला मुझे कि फिजिक्स में मोशन नहीं है। तो नहीं बोला ना मेरे को। मोशन तो है भाई, साउंड नहीं है और ये नहीं है बोयंसी वाला पार्ट, ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट। बाकी तो सब है फिजिक्स में। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 5 मीटर वाइड will be required to make a conical tent, the radius of whose base is 7 meter and whose height is 24 meter? अब देखो, एक क्लॉथ है जिसकी विड्थ फिक्स है। जब भी तुम मार्केट में कपड़ा लेने जाते हो ना, उसकी विड्थ फिक्स होती है, उसकी लेंथ के हिसाब से तुम खरीदते हो। तो जब तुम मार्केट में कपड़ा खरीदने जाते हो तो दे आस्क यू द शॉपकीपर कितना मीटर कपड़ा चाहिए। तो शर्ट बनाना है, पैंट बनाना है या फिर कुछ और ड्रेस बनाना है, उसके हिसाब से वो लेंथ डिसाइड होती है। तो दे डोंट सेल यू अकॉर्डिंग टू द एरिया, they sell you according to the length. Why? Because the width is fixed, only the length increases, or whatever length you want they give you, cut and give you. तो इसकी भी width fix है, लेंथ हम जितनी भी चाहिए हम बना सकते हैं। ठीक है। अब ये कपड़ा हमें चाहिए जिसकी लेंथ हमें पता लगानी है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ पूछा है, तो लेंथ पता लगानी है। द रेडियस ऑफ हुज बेस, और ये कपड़े से हमें कोन बनाना है, कोनिकल टेंट, जिसके बेस की रेडियस है 7 मीटर और उसकी हाइट है 24 मीटर। अब देखो, अगर मुझे एक कपड़े से कोनिकल टेंट बनाना है और क्वेश्चन है कितना कपड़ा लगेगा, मतलब मुझे उसके कर्व्ड सरफेस एरिया से मतलब है। एम आई डीलिंग विथ टोटल सरफेस एरिया हियर? नो, बिकॉज कोन के जो कोनिकल टेंट का जो बेस होता है उसमें कोई कपड़ा नहीं डालते हैं, सिर्फ उसके कर्व्ड सरफेस में कपड़ा होता है। करेंगे ना, करेंगे, वो सेकेंडरी है। मैं पहले कोन का बात कर रहा हूं। कोन में कर्व्ड सरफेस में कपड़ा होता है एंड वी आर डीलिंग विद कर्व्ड सरफेस एरिया ओनली, नॉट वॉल्यूम। व्हाई? बिकॉज हमें कपड़ा अंदर नहीं भरना है, हमें सिर्फ सरफेस पे लगाना है। सो इट इज फॉर श्योर दैट वी आर टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, जिसका आर और एच दिया है, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो पाई आर एल है। तो एल कैसे ढूंढेंगे? तो एल का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो हमने पहले ही ढूंढा हुआ है। यू आर राइट, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, जो अंडर रूट ऑफ 25 आया था पहले।
25 था ना. So this is L is equal to 49 plus 576. No, 25 था L, 5 नहीं था. अंडर रूट 25 नहीं था, अंडर रूट 625 था. So L is equal to under root 625. So L is equal to 5 मीटर. स्लांट हाइट आ गई. मैं वही मिस्टेक कर रहा हूँ, बोल कुछ रहा हूँ लिख कुछ रहा हूँ. ठीक है, 25 मीटर स्लैंट हाइट आ गई. अब मुझे कपड़ा कहाँ पे लगाना है? आई नो कर्व सरफेस में लगाना है, लेकिन ये कपड़ा बनेगा किससे? ये रेक्टेंगुलर क्लॉथ से बनेगा, और ये रेक्टेंगुलर क्लॉथ की मुझे क्या ढूंढनी है? लेंथ. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्लॉथ is equal to curved surface area of conical tent. So area of rectangular cloth क्या हो गया? length into breadth. Curved surface area of conical tent क्या हो जाएगा? pi r l. तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ तो मेरे पास नहीं है, ये एल मत ले लेना, स्लांट हाइट है ये लेंथ वो लेंथ से अलग है. इसको चाहिए तो कैपिटल एल लिख दो, क्योंकि गलत हो जाएगा दोनों साइड में. इसको मैं कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी लिखता हूं. ठीक है, तो कैपिटल एल मुझे नहीं पता है, कैपिटल ब्रेथ 5 मीटर है, पाई आर एल में पाई है 22/7, रेडियस ऑफ द टेंट है 7, और लेंथ जो हमको मिली है वो कितनी आई है? स्लैंट हाइट, सॉरी नॉट लेंथ, 25. यस, सो यू कैन टेक दिस 5 दिस साइड. 110 होगा ना? अच्छा, ठीक है, सिंप्लीफाई करके यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड. शुड बी 110 meters. So the relation or the equation which we wanted was this: area of rectangular cloth is equal to CSA of conical tent. ये रिलेशन हमको चाहिए था, इससे इजीली आ गया सॉल्व. चलो ये तुम लोग ट्राई करोगे. A joker's cap is in the form of right circular cone of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter. Find the cost of the sheet required to make 100 such caps if 1 meter square of sheet used for making cap costs rupees 700. हमें कितनी कैप्स बनानी है? 100. कॉस्ट की बात बाद में करेंगे, लेकिन अगर ये ऐसी कैप बनानी है हमें, तो कैप में जो पेपर है वो कहाँ पे लगता है? शीट, CSA में. उसके बेस में तो पेपर लगेगा नहीं, तो हमें क्या ढूंढना है? एक कैप का CSA सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा. हाइट दी है और रेडियस दी है, स्लैंट हाइट जो हमने पहले निकाली थी वही रहेगी, क्योंकि नंबर्स वही है. ठीक है, CSA ढूंढो एक कैप का सेंटीमीटर स्क्वायर में, इंटू 100 करो, टोटल CSA 100 कैप्स का आ जाएगा. वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So I am not interested in anything else. I just want the CSA. So once you get it, सेंटीमीटर स्क्वायर कितने? एक कैप का या 100 कैप्स का? Sure. CSA is 550 centimeter square. Therefore, total area of sheet required is equal to 100 into 550. Do you agree? 55000 centimeter square. So this is the total area of sheet which is required to make 100 caps. लेकिन हमें जो कॉस्ट ढूंढनी है, that is to be found at the rate of 1 meter square. Yeah, so if you want to convert centimeter to meter,
you divide by 100. Do you remember this? If you don't remember, write it down. सेंटीमीटर टू मीटर अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम किससे डिवाइड करते हैं? 100 से. बट अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 100 स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा. सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 55,000 डिवाइडेड बाय 10,000 और ये हो जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर. दिस इज द टोटल एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इन मीटर स्क्वायर. हमें ढूंढना है कॉस्ट. अब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 700 है तो 5.5 मीटर स्क्वायर का कितना होगा? वी कैन यूज यूनिटरी मेथड. ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर शीट कॉस्ट ₹700. सो 5.5 मीटर स्क्वायर विल कॉस्ट हाउ मच? सो 700 टाइम्स 5.5 कितना होता है? 3850 रुपीज. दिस इज द टोटल कॉस्ट. Let's check the answer. Online, is everyone getting the answers? किसी को कोई डाउट आ रहा है बीच में? Can you all hear me? Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. $3850. Again, we have a question of cone, but now this time there is a cylinder beneath it. Means it's a combination of solids. A tent is in the shape of right circular cylinder up to height of 3 meter. Can you see that? And then becomes right circular cone with a maximum height of 3.5 meter above the ground. So can you tell me the height of the cone only? सिर्फ कोन की हाइट पूछ रहा हूं. टोटल हाइट 13.5 है. 10.5 10.5 13.5 टोटल हाइट है, माइनस 3 कर देंगे नीचे का सिलेंडर का हाइट, तो कोन का हाइट हो जाएगा 10.5. ओके. Calculate the cost of painting the inner side of the tent at the rate of ₹3 per square meter if the radius of the base is 14 meter. मुझे बताओ, अगर कोन के बेस की रेडियस 14 मीटर है तो सिलेंडर के बेस की रेडियस कितनी होगी? जब भी शेप ऐसा होगा तो सिलेंडर और कोन सिमेट्रिकली होने चाहिए, मतलब उनके रेडियस ऑफ द बेस सेम होगी. हाइट अलग अलग हो सकती है. ठीक है. अब इसको मुझे पेंटिंग करना है अंदर से, तो कौन से एरिया पे पेंट करूंगा मैं? कर्व्ड सरफेस एरिया पे. ऑफ कोर्स उसके बेस पे तो पेंट करूंगा नहीं. और यहाँ पे ये जो कोन का जो बेस है या सिलेंडर का जो रूफ है उसमें कोई कपड़ा नहीं है. सो दिस एरिया इज नॉट टू बी पेंटेड. सो आई ओनली हैव टू पेंट 2 एरियाज, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो मैं क्या करूंगा कि कोन और सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड कर दूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा. अच्छा, I'll make sure that it is in meter square. Yes, it will be in meter square because everything is in meter. And then I will multiply it by 3. Do you think so? टेंट है, जब भी ये देखो, हाँ टेंट पहले ही बोला है. टेंट में नीचे कुछ नहीं होता है, सो उसको नहीं करेंगे पेंट. ठीक है, सिर्फ CSA को ऐड करके इंटू 3 करना है. सो आई थिंक राइट इट प्रॉपर्ली. जिसको आता है करना शुरू करो. पहले लिखो कोन और यहाँ पे लिखो सिलेंडर. ठीक है. रेडियस दोनों का सेम है, कितना है? 14 मीटर. इसका रेडियस भी 14 मीटर है. कोन का जो हाइट है H1 में लिखता हूँ उसको, दैट इज 13.5 माइनस 3 विच इज 10.5. सिलेंडर का जो हाइट है H2 लिखते हैं उसको, एंड सिलेंडर का हाइट है 3 मीटर. नाउ इससे तो कुछ काम होगा नहीं. वी विल
require the slant height of cone which you have to find by Pythagoras theorem. यहाँ पे काम हो जाएगा. So CSA of cone is pi r L. CSA of cylinder is 2 pi r H. ये दोनों को ऐड करना है. So you will get total CSA come on, there's a lot of things, lot of calculations, and finally you will find the cost of painting. Total CSA times rate रुपीस में होगा ये. थ्री 30625 का निकाल लेना लॉन्ग डिवीजन मेथड से. Got it? What did you get? अच्छा, slant height. Okay, 1.75 meters. Are you sure? Long division. क्या कर सकते हैं? 30625 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, बट लॉन्ग डिवीजन से करोगे तो भी चलेगा. डू यू नो लॉन्ग डिवीजन? हाँ, अच्छा बताओ फिर. चलो, जो सब लोग यहाँ पे देखेंगे, हमें लॉन्ग डिवीजन सीखने का मौका मिल रहा है. हाँ, सबसे पहले क्या करते हैं? हाँ, तुम बोलो क्या करेंगे? कितना बताओ, कहाँ पे?
Very good. So we'll make groups of 2 starting from right to left. Now, this is the most difficult part to Excuse be me, put sir. into words. So you will find a perfect square which is smaller than 3. ठीक है? Perfect square Excuse me, smaller sir. than 3 is 1. So 1 ones are 1. You will subtract. You will write 2 here. Here 0, 6. What do you do here? So whatever number you obtain here, you will add its units place to the same number and carry it forward. So unit place is 1 and I will write 2 but little to the left. Yes, leave the space for a number to be put over here with which the new number must be multiplied to get as close as we can get to 206. Very difficult to say. Huh? 20, देखो पहला ऑप्शन है 21 वंजा 21 ones are 21 which is very small. Huh? 21 ones are 22 twos are 23 threes are 24 fours are. ऐसे करते करते तुम्हें 206 से नजदीक पहुंचना है. तो 25 fives are 125 होता है which is yet still smaller. So tell me 20 into 26 6 कितना होता है? Still 27 sevens try करो. 189 and that is the farthest you can reach. 27 sevens are not 28 eights are. Did you try 28 eights are? So 27 sevens are is 189. Now you will subtract. What you will get? Sure? 78 and then 20. मैं भी श्योर बोल के लिखा 1725. ओके, यहाँ पे क्या करेंगे? चलेगा मंडे. एक काम करो ना, आधा घर पे करो, मैं सोल्यूशन भेजूंगा कल या परसों सोल्यूशन भेजूंगा, घर पे भी ट्राई करो. मंडे नया पेपर करेंगे. ओके बाय. यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? ओह माय गॉड. तन्वी यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? और यहाँ पे क्या लिखेंगे? और यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? 5 345 5 1725. ये 0 आ गया, हो गया, स्क्वायर रूट मिल गया. अभी तेरा पॉइंट कहाँ था ये बता. 306.25 था ना? हाँ नहीं 17.5 नहीं 17.5. हाँ तो देर विल बी 1 प्लेस इन द आंसर. हाँ, जितने डेसिमल प्लेस तुम्हारे ओरिजिनल नंबर में होते हैं उससे हाफ डेसिमल प्लेस होते हैं उसके स्क्वायर रूट में. 17.5 आना चाहिए, नॉट 1.75. सो जिसने भी 1.75 लेके आगे किया है कांड, वो वापस करेंगे नया कांड. हाँ या जो भी है, वॉट एवर. नाउ इट इज इजी. एल में ही तकलीफ थी सबको, नाउ इट इज इजी. Excuse me, sir. यस. Sir, is the answer 1034 meter square? No, sorry, sir. Sir, मैंने सिर्फ एरिया ढूंढा है, वो कॉस्ट नहीं. हाँ, कॉस्ट भी निकाल लो. $3102. प्लीज कंफर्म समवन. नहीं कॉस्ट निकाला उसने.
ऑलराइट, Yes, sir. क्या 3102. कितना आया मानस? Sir, 3102 correct है. 3102 रुपीज. तुम वो पीछे ही करती रहती हो ना अभी भी, इसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कटेंगे और नाम भांडा फूटेगा मेरे पे. You can, if you can manage that. You can, but don't do it behind. That's it. In the exam, you can. Three 3102 is the final answer. ठीक है? And we are done with this part. We shall start with the next part. Yeah, sir. हाँ? बस ना कितना 15 35 क्वेश्चंस हो गए हमारे. Very good. That's my spirit. My boy. Very good. कोई पीछे से बोलेगा, सर मैं सारा का सारा होमवर्क आज रात 12 बजे से पहले सबमिट करूंगा सर. इसको चाहिए सिलेबस कंप्लीट करना है और होमवर्क नहीं करना है. सिलेबस कर दो सर कंप्लीट, होमवर्क तो देखा जाएगा, अगले साल कर देंगे होमवर्क, क्या फर्क पड़ता है. पहले हम 9th के एग्जाम दे दें, बाद में आपका होमवर्क करेंगे हम. वेरी नाइस, बहुत अच्छे. व्हाट अ स्पिरिट. ओके, नेक्स्ट पार्ट. हो गया. हो, व्हाट डू यू मीन बाय हो गया? there is no such word in our dictionary. हो गया. Volume of cone. So volume of cone is 1/3 pi r square h, जो हमने फॉर्मूला पहले ही लिख के रखा है. Let's begin with the questions straight away. Find the volume of right circular cone whose base radius is 21 and height is 1.02 meter. Of course. क्यों? नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम क्या? नहीं क्या, नहीं क्या? You thought wrong. Base radius 21 centimeter, height is 1.02 meter, which can be written as 102 centimeter. Yes. Find the volume. ए वैल्यू लिखी है ना इधर. चल जल्दी जल्दी, टाइम पास नहीं, सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है. तेरे को तो वही ताना मारूंगा मैं हमेशा. कॉफी, हाँ.
Okay, we'll check. फोर 47124 किसको आंसर आया? प्लीज रेज योर हैंड. आधा आंसर आया क्या? पौना आंसर, पाव आंसर. वेरी गुड, बहुत अच्छे. कीप इट अप. The radius of right circular cone is 4 centimeter and the volume is 48 pi. Find its height. ये तो मैं करूंगा. हम लोग की रेस लगेगी इसमें. हाँ क्या? आप करो, हम कॉपी करते हैं. करो ना, क्यों नहीं. मैं सिर्फ लिखता हूँ. ट्राई मारते क्या होता है? ऐसे मार फेंक के मारते हैं क्या? रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब. हाइट हमें ढूंढनी है. वॉल्यूम इज 1/3 पाई r square h. So 48 pi is equal to 1/3 pi into 4 square into h. मैं सिर्फ यहां तक ही करने वाला था. बचा ये देखो, ये बचा. इतना सब नहीं किया मैंने. यू आर राइट. सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज गिवन. इफ द हाइट ऑफ कोन इज गिवन, फाइंड द रेडियस. ये मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं. करता हूं मैं यहाँ पे. Sir, is the answer 21 centimeter? Next question.
Sir, नहीं है तो sir, sir, छोटा बोला। अरे कितना टाइम वेस्ट हो रहा है? क्या है? 21. बंद कर तेरा मुझ सर करेंगे अरे कह That was the best jump scare of 2021 already. तू तो ऐसे डर गई तेरे पीछे कोरोना आ गया. Oh my god. A conical tank is 4 meter deep and its circular top has a radius. अच्छा उल्टा टैंक है, उल्टा कोनिकल टैंक. क्यों नहीं? मैथ्स की बुक में सब पॉसिबल है. A conical tank is 4 meter deep, मतलब हाइट दिया है h, and circular top has a radius 1.75 meter. Find the capacity of the tank in kiloliters. Kiloliters हो जाएगा. पहले वॉल्यूम ढूंढो. मीटर क्यूब में वॉल्यूम ढूंढो. पहले एल निकालने की क्या जरूरत है? सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है. टाइम का है इतना. ओके, सो हाइट दिए हमें 4 मीटर एंड रेडियस दिए हमें 1.75 मीटर. कैपेसिटी ढूंढनी है किलो लीटर्स में. पहले वॉल्यूम तो ढूंढ लेते हैं. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इंटू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 1.75 का स्क्वायर, इंटू एच इज 4. 7 2.5 is 1.75 ना, मतलब 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1.75 टाइम्स 1.75 टाइम्स 4, 7 इंटू 2.5 आ जाएगा यहाँ पे. एंड ये 175 3 से भी कटता है? नहीं कटेगा. Yeah, you are right. You are right. 0.25. 7 into 0.25 is 1.75. Correct. अब देखो 0.25 into 4 कितना होगा? 1. ये तो 1 हो गया. 1 into 22 into 1.75, मतलब बेसिकली 22 into 1.75 बचेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? 3. अब ये है तुम्हारा वॉल्यूम किस में? मीटर क्यूब में. इफ यू वांट यू कैन फाइंड इट इन पॉइंट्स, मतलब सिंप्लीफाई करके. किलो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट तो हटेगा नहीं, मतलब 3 तो हटेगा नहीं. आई थिंक फाइंड इट इन पॉइंट्स. नहीं, बाय 3 को भी डिवाइड कर दो, फाइनल पॉइंट्स में लेके आओ, देन विल डू द कन्वर्जन. दो तक, हाँ, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. नहीं यार, पॉसिबल ही नहीं है.
हाँ, क्योंकि 22 डिवाइड बाय 2 इज 7 पॉइंट समथिंग इंटू 1.75. You are right. 12.83. Okay, 12.83 मीटर क्यूब. ठीक है. अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किलो लीटर्स में. तो यू शुड नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. ठीक है. अब मुझे चाहिए किलो लीटर. ठीक है. किलो लीटर का मतलब है कि 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर ऑल्सो इज 1000 लीटर्स. तो मतलब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर. सीधा सीधा इसको 12.83 किलो लीटर्स लिखा तो आंसर सही रहेगा. 12.83. लेट्स सी इफ द आंसर इज करेक्ट. ये रिलेशनशिप इफ यू वांट यू कैन राइट. $12.83. Next question. A cone and a cylinder have the same base. Mask का फायदा. If you yawn, nobody understands. Only hear the sound. A cone and cylinder have the same base. Find the ratio of their heights if the volumes are equal. Okay. So suppose इसको लिखना कैसे वो समझ लो. यहाँ पे मैंने लिखा cone और यहाँ पे मैंने लिखा cylinder. ठीक है. अब इसका रेडियस सेम है. इसका रेडियस है r, इसका रेडियस भी हम लोग r ही लेते हैं. रेडियस सेम है. Why radius is same? Because they have same base. Same base means same radius. अच्छा, इसका जो हाइट है, दोनों का हाइट डिफरेंट है. तो इसका हाइट h1 लेता हूं मैं और इसका हाइट ले लूंगा मैं h2. ठीक है. अब दोनों का वॉल्यूम सेम है. दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन is equal to वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वेयर इंटू h1. और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई r स्क्वेयर h2. तो हमें दोनों की हाइट का रेडियस रेशियो ढूंढना है. रेडियस का स्क्वायर कट जाएगा, पाई कट जाएगा. सो h1 बाय h2 is equal to 3/1. मतलब height of the cone will be 3 times the height of the cylinder. h1 by h2 is equal to 3:1. ऐसे भी लिख सकते हैं. Shall we go to the next question? The base radii of two circular cones of the same height are in the ratio 3:5. Find the ratio of their volumes. The base radii of two right circular cones of the same height are in the ratio 3:5. Find the ratio of their volumes. दोनों की हाइट सेम है, दोनों की रेडियस का रेशियो दिया है. सो लेट r1 is to r2 is equal to 3:5. Therefore, r1 is equal to 3x and r2 is equal to 5x. r1 और r2 की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं. और हमें क्या ढूंढना है? v1 is to v2, v1 upon v2. तो v1 क्या होगा? 1/3 पाई
R1 square into H1 upon 1/3 pi R2 square into H2। यहाँ पे 1/3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा। अच्छा, H भी सेम है ना, H1 और H2 सेम है, दोनों कट जाएगा। तो ऊपर बचेगा 3x द होल स्क्वायर अपॉन 5x द होल स्क्वायर, राइट, बिकॉज R1 और R2 की वैल्यू तो है हमारे पास। सो 3x द होल स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर अपॉन 25x स्क्वायर, x स्क्वायर भी कट जाएगा। 9:25 is the ratio of their volumes। मतलब अगर हाइट सेम है तो और रेडियाई का रेशियो 3:5 है, तो वॉल्यूम का रेशियो विल बी द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द रेडियाई। 3:5 the ratio of radii, 9:25 is the ratio of the volume if the height is same, if the height is same। लिख लिया, right? Wow, look at the question, man. If H, capital C and capital V are respectively the height, the curved surface area and the volume of the cone, prove that this is true। What a question! Have you faced this question earlier? But this is very easy to do. If you're thinking it's difficult, it's not। सबसे पहले, can you tell me what is capital C? Curved surface area, which is pi r l। What is capital V? 1/3 pi r square h। And h, so we already know it is h, so we have to put the values over here and simplify। ठीक है, so we'll put the value only in the left hand side because we have to prove this। कभी भी prove that आता है मतलब LHS को अलग solve करना है, RHS को अलग। हम सिर्फ LHS को पकड़ेंगे। LHS क्या है? 3 pi v into h cube minus c square h square plus 9v square। ठीक है, so that is 3 pi into capital V। capital V क्या है? 1/3 pi r square h into h cube, सही है, माइनस c square h square। c square मतलब pi r l square into h square plus 9v square, 9 into 1/3 pi r square h। इसको थोड़ा सिंपल अच्छे तरीके से लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं थी, बट नाउ आई कैन। ओ, तो इसको पूरा स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट हियर हाउ मच एवर वी कैन। तो ये पहले 3 कट जाएगा और पाई इंटू पाई क्या आएगा? पाई स्क्वायर 2 पाई, पाई प्लस पाई इज 2 पाई, पाई इंटू पाई इज पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर h इंटू एच क्यूब h raised to 4। सही है, टेक इट वन एट अ टाइम। देन माइनस, अच्छा, पाई आर एल द होल स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ये भी सही है, प्लस देखो यहां पे 9 बाहर था, इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को स्क्वायर करेंगे तो 1/9 पाई स्क्वायर r रेज टू 4, सही है ना, h स्क्वायर बन जाएगा ये। डू यू एग्री विद दिस? कोई गलती तो नहीं है ना इसमें? ठीक है, 9 यहां से कट जाएगा। ये l का कुछ करना पड़ेगा। l की वैल्यू होती क्या है? अंडर रूट ऑफ सी, नहीं, l स्क्वायर इज r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यू एग्री और नॉट? ये हमने पहले ही रिलेशन एस्टेब्लिश किया हुआ है, तो मैं l स्क्वायर को हटा सकता हूं ना, क्योंकि कहीं भी l स्क्वायर नहीं है। सो लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ इट। h raised to 4 माइनस
पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एल स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 एच स्क्वायर. So pi square r square h raised to 4 minus pi square. Oh, see now क्या होगा पता है? Don't count this h square separate. हमें pi square r square h square तीनों को r square से multiply करना पड़ेगा. So we'll get pi square r raised to 4 h square plus, sorry, minus sign है. See, there is a lot of gadbad yaar over here. See, I'll just write it like this first. तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखो इतना. पाई स्क्वायर एच स्क्वायर ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा. एक स्टेप ज्यादा लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. ओके, सो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच रेज टू 4. ये देखो माइनस की साइन है, ये पूरी टर्म नेगेटिव टर्म आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो क्या मिलेगा? माइनस पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 एच स्क्वायर. अब ये पूरी टर्म एच स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो फिर से माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच रेज टू 4 प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 एच स्क्वायर. ये देखो माइनस पाई स्क्वायर आर 4 एच स्क्वायर ये इसके साथ कटेगा, और माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच 4 इसके साथ कटेगा, और विल गेट 0 विच इज इक्वल टू आर RHS, राइट हैंड साइड. तो मतलब एल्जिब्रा था ये, तो इट वाज नॉट सरफेस एरिया वॉल्यूम, इट वाज एल्जिब्रा. ओके, सेम वे. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स 10th का टॉपिक है. दिस क्वेश्चन यू आर गोइंग टू एनकाउंटर नेक्स्ट ईयर, the same type. A solid cube of side 9 centimeter is melted to make a cone of height 5 centimeter. मेल्ट करके उसको कोन बनाना है, क्यूब को मेल्ट करके कोन बनाना है. फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन. सो जब भी किसी आर्टिकल को मेल्ट करके दूसरा आर्टिकल बनाते हैं, दोनों के वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन. क्यूब का वॉल्यूम है ए क्यूब, कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. साइड क्यूब की है 9, तो यहाँ पे आएगा 9 क्यूब, यहाँ पे आएगा 1/3 पाई की जगह 22/7. आर नहीं पता है तो आर स्क्वायर ही रखूंगा. हाइट मुझे कोन की चाहिए 5, तो 5 रख दूंगा. इसको सॉल्व करके प्लीज फाइंड द रेडियस, इट्स अप टू यू. हाँ, इट्स अप टू यू. ओके, तुम लोगों की मैथ्स की एग्जाम कब है? नहीं नहीं नहीं, अपनी अपनी. और कल सैटरडे है ना? संडे आओगे क्लास के लिए? कौन मास्क के पीछे से नो सर बोला? व्हाट टाइम? हाँ, तो मॉर्निंग में ले लूंगा. या पॉसिबल, यू वांट टू कम? हाँ, क्या दिखेगा नहीं? गांव में नहीं रहती तू, दिखेगा नहीं. व्हाट डू यू मीन बाय दिखेगा? रात को दिखता नहीं है क्या? नाइट ब्लाइंड है क्या?
किसने बोला बच्चे नहीं उठेंगे? ये रात को थोड़ा लेट हो गया सर, हम बच्चे उठेंगे ये बोली। रेडियस, मुझे रेडियस दे दो पहले, बाद में बात करते हैं। सुबह 8 या 9 बजे तो रख ही सकते हैं ना यार। हाँ इसको 5 बजे रख के 9 बजे तक बैठो। आइडिया बुरा नहीं है। हो जाएगा ना खत्म, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई लेट यू नो मॉर्निंग टाइम, कोई भी सूटेबल टाइम। संडे खत्म कर देंगे चैप्टर, इसके लिए मेरा भी संडे है। रेडियस बैठ जाते हैं बार बार, अजीब है, रिलैक्स हो जाते हैं। चलेगा। आर स्क्वायर पॉइंट में है कितना? आर स्क्वायर तो आएगा ही पॉइंट में, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं। 1391.7। उतना बड़ा नहीं होगा शायद। चलो कोई कंफर्म करो फिर। यस सर, 139.17। 139.17 का स्क्वायर रूट लेना है। यस, 139.17 का स्क्वायर रूट लेना है। यू आर राइट, ले लो स्क्वायर रूट, लॉन्ग डिवीजन, कम ऑन। मतलब 139.17 करेक्ट है, मैंने कंफर्म। 11.8, या यू आर राइट, यू आर राइट। मत हेल्प करना, मत हेल्प करना। क्यों हेल्प करोगी तुम? वो क्या, वो मत करो, मत हेल्प करो, बंद करो उसको, करने दो अपने आप से। कोई भी हेल्प किसी को नहीं करना है। ये क्या टीम वर्क चल रहा है क्या एग्जाम में? नहीं, देख लो, होने दो। ये कोई रिलेशन निभाने की जगह नहीं है यहाँ पे। मैथ्स करो खुद से। $11.8 अप्रॉक्स है, ऑफकोर्स आगे तो बढ़ता जाएगा वो। 7, हाँ तो मतलब राउंड ऑफ करके 11.8 करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। लेट्स चेक। यप, यू आर राइट। ये मत पूछो यार, अभी तो आधे पे भी नहीं पहुंचे। 9, 10, 11, 12, 13,
9, 10, 11, 12 4 बचे हैं। हो गया? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है हो गया? हाँ, कौन बोल रहा है हो गया? नहीं नहीं, बोला कौन हो गया? नहीं नहीं, क्या? नहीं, कौन? नहीं, कौन कौन? क्वेश्चन देगा लास्ट वाला, रॉकेट उड़ाएंगे। स्टैंड स्टैंड की फिक्र है तेरे को? स्टैंड की फिक्र है? नहीं नहीं, ऊपर कुछ नहीं होता, स्टैंड है। स्टैंड मेन होता है, स्टैंड पे दुनिया है। सही बात है। नहीं, सही हो तुम। करो अभी 4 क्वेश्चन, इतना स्टैंड मेन है तो करो 4 क्वेश्चन और। दो चीजें आई, टेंट और टैग। हाँ। Good observation. Let's do the question. A conical tent is to accommodate 11 persons. Each person should have 4 square meter of space on the ground and 20 cubic meter of air to breathe. Find the height of the cone. और कोई बाबा रामदेव निकला तो? लंबी सांस ले और छोड़े, जल्दी जल्दी। 20 क्यूबिक मीटर स्क्वायर एयर, जल्दी खत्म करो, जल्दी। और ये करते टाइम किसी लड़की से ना देखे। क्यों यार, क्यों क्यों ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं? इस टेंट में हम योगा कभी नहीं कर सकते। ओके यार, ये मेरे को एडिट करना पड़ेगा यार, ये तो मैंने हद पार कर दी। पूछता है भारत। हाँ, तुम तो चाहती हो पूछे ताकि क्लास बंद हो जाए। तुम्हारी जान छूटे मैथ से। नहीं नहीं, तुम तो चाहती हो। नहीं, सही बात है। तुम जर्नलिस्ट बनी तो सबसे पहला केस मेरे पे करोगी। हाँ हाँ, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? प्लीज प्लीज प्लीज, केस नहीं करना है। नहीं, नो नो। देखो, 11 लोगों को टेंट में अकोमोडेट करना है। हर एक आदमी को ग्राउंड पे खड़े रहना है या बैठना है। उसको 4 स्क्वायर मीटर की स्पेस चाहिए। तो 11 लोगों को टोटल स्पेस कितनी चाहिए? मतलब एरिया ऑफ द बेस कितना होना चाहिए? 44। सो एरिया ऑफ बेस, required area of the base actually, is equal to 11 times 4, that is 44 square meter या meter square. Therefore pi r square, because conical tent है तो base circular होगा, तो area of the base और pi r square will be 44. तो 22/7 into r square is equal to 44. R square is equal to 44 multiplied by 7 by 22. तो ये हो जाएगा R square हो जाएगा 14 सेंटीमीटर whatever. तो इसमें R मत ढूंढो, अभी मत ढूंढो R, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। हाइट अपने ढूंढनी है, ठीक है? अब देखो उसने क्या बोला है कि हर एक आदमी को 20 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए। सो टोटल वॉल्यूम of air in tent is equal to 11 times volume of air required by each person. ठीक है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन टेंट इज इक्वल टू 11 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड बाय ईच पर्सन, दैट इज 11 times volume of air required by each person will be how much? 20. 11 into 20 is 220 meter cube.
अब इसमें आर स्क्वायर को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। सो यहां पे मैं लिखता हूं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेंट, नहीं वॉल्यूम ऑफ टेंट नहीं, 1/3, हाँ सही है, वॉल्यूम ऑफ टेंट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ टेंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 220, क्योंकि वही एयर का जो वॉल्यूम है वही तो वॉल्यूम ऑफ टेंट होगा, इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस आर स्क्वायर ही मिल गया था ना हमको डायरेक्टली, 14, वेरी गुड, इंटू एच। इसको सॉल्व कर लो, हाइट मिल जाएगी तुम्हें। ये 15 लोग में मैं हूं कि नहीं हूं? 15 लोग नहीं, 15 लोग नहीं, 15 मीटर है, हाइट है 15 मीटर हाइट, लोग तो 11 है। सही है, करेक्ट, सही किया हमने। 10, 11, 12, last 3, final 3. Are you guys excited to go home? Find the volume of largest circular cone that can be cut out of a cube whose edge is 10 centimeter. Oh, I think there is a figure. Yeah, something like this. मतलब बताता हूँ, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। So there is a cube, पहले क्यूब बना लो, नहीं नहीं मैं है ना, मैं करूंगा सब, एग्जाम के टाइम मुझे ही बुला लेना। हाँ क्यों? ओहो, सर को नहीं नहीं, बोलो बोलो मेरे बारे में और बोलो। तो इमेजिन करो कि एक इमेजिन करो कि एक क्यूब के एग्जैक्टली अंदर एक कोन फिट किया है हमने, एग्जैक्टली मतलब ये जो कोन का बेस है वो क्यूब के बेस पे एग्जैक्टली फिट हो रहा है, मतलब ये कोन का जो डायमीटर होगा that will be equal to the side of the cube which is 10 centimeter. So A is equal to D is equal to 10 centimeter. A क्या है साइड ऑफ द क्यूब, D क्या है डायमीटर ऑफ द कोन, तो रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा मुझे बताओ यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी, 10, because height of the cone will be equal to the side of the cube, so h will be equal to 10 centimeter। बस इसका वॉल्यूम ढूंढना है अब तुम्हें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो सिर्फ इमेजिनेशन के ऊपर था, इमेजिनरी क्वेश्चन।
हाँ ठीक है, करेक्ट अप टू 2 decimal places. Yes, sir. You are correct. Very good. We'll be done before 6. Let's go to the second last question. A cone of radius 4 centimeter is filled with water. If the water is poured in a cylinder of radius 8 centimeter, the height of water rises 2 centimeter. Find the height of the cone. So water को हमने cone से cylinder में transfer किया है. I'll draw it over here. उल्टा cone बनाना पड़ेगा. एंड कोन की रेडियस 4 सेंटीमीटर है और कोन में वाटर कंप्लीटली फिल्ड है. ठीक है, इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट हमें नहीं पता है. और ये सेम वाटर एक सिलेंडर में हमने ट्रांसफर कर दिया जिसमें वाटर एक लेवल तक फिल हो गया. और ये जो हाइट है जहां तक वाटर फिल हुआ है दैट इज 2 सेंटीमीटर. ठीक है, और इसकी जो रेडियस है सिलेंडर की दैट इज 8 सेंटीमीटर. R2, R1. Who can give the idea? We have to find height of the cylinder. Very good. Volume of cone is equal to volume of water in the cylinder. तो कैसे लिखेंगे इसको? 1/3 pi R1 square H is equal to pi into R2 square into H2. सही है ना? पहले ही पाई पाई कट जाएगा. अब क्या लिखेंगे आगे? 1/3 इंटू R1. R1 कितना है? 4 स्क्वायर, 4 इंटू 4 इंटू हाइट नहीं पता है, इज इक्वल टू R2 स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 इंटू H2. H2 कितना है? कोई बता सकता है? 2. हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंडर. So height of cone is equal to 8 into 8 into 2 into 3 upon 4 into 4. सारे नंबर्स वो साइड ट्रांसफर कर दिए. कितना आया? You are right. Height of cone is 24 centimeter. ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, ट्रांसफर ऑफ वॉल्यूम का क्वेश्चन है. क्लास 10th टाइप का क्वेश्चन है. मिठाइयाँ बांटो ना. लास्ट क्वेश्चन. उसके बाद तो मैराथन है. मैराथन संडे हम लोग कर सकते हैं. मैराथन, सरफेस एरिया मैराथन.
संडे सुबह, सुनो 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 सुनो, संडे सुबह तेरे को तो ये बाहर चप्पल से पीटने वाली है। तू तो रुक जा भाई, ठीक है। अरे तू रुक तो सही, रुक तो सही, रुक जा। हाँ तो संडे सुबह ऐसा करेंगे हम, तू सुन तो सही, संडे सुबह की स्टोरी बता रहा हूँ। संडे सुबह ऐसा करेंगे हम, अलार्म लगाएंगे और उठ के मस्त पैकी नहा धो के नाश्ता करके एकदम फ्रेश होके आएंगे यहाँ पे, और सीधा पोस्ट लंच घर पे जाएंगे। हाँ हाँ, बीच में सांस लेने का ब्रेक दूंगा मैं। वेरी फनी बस इट वाज अगर मैं जल्दी से मतलब नहीं सर की बस क्या करते हैं, करते हैं, टाइमिंग बताना है बस अब मुझे, वो सस्पेंस रहेगा। कर दो प्री प्रिपरेशन, आप कर दो, आपको जो क्या प्री प्रिपरेशन होगी वैसे। हाँ कर लो उसके लिए, और नहीं, इस संडे मेरे पढ़ाने के बाद यही सब कंप्लीट करना है। हाउ डज दैट साउंड? प्रैक्टिस हो जाएगी, वही मैं बोल रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन कर लें। अ सेमी सर्कुलर थिन शीट ऑफ मेटल ऑफ डायमीटर, सेमी सर्कुलर थिन शीट है ना ऐसी, ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, इज बेंट एंड एन ओपन कोनिकल कप इज मेड। इसको कैसे बेंड करके कप बनाएंगे? मतलब मुझे लगता है कि ये जो डायमीटर है ना 30 सेंटीमीटर, it will get transformed into the circumference of base of cone, है ना? यही डायमीटर राउंड हो जाएगा ना, सर्कमफरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन बन जाएगा। मतलब C इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, सो 2 पाई R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, so 2 into 22 by 7 into R is equal to 30, so R is equal to 30 times 7 upon 2 times 22, ये हो जाएगा 15, 15 7 का कितना होता है बाय 22, ये कट नहीं होगा, इसको ऐसे ही छोड़ दो सेंटीमीटर्स। ये हो गई हमारे रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, हमारे कोन के बेस की रेडियस, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कप। अच्छा मुझे बताओ ये कोन की हाइट कितनी होगी? इसको मैं बेंड करूंगा ऐसे, एग्जैक्टली ये होगी कोन की हाइट, क्योंकि जब मैं बेंड करूंगा, हाँ बट इतना लंबा 105 बाय व्हाट, 15 इसलिए होगा क्योंकि ये डायमीटर है और ये रेडियस होगी 15 सेंटीमीटर, जो हाइट बन जाएगी ना ये कोन की। तो रेडियस पता है, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, तुम्हें क्या ढूंढना है कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, दैट इज 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वेयर 105/22 इंटू 105/22 इंटू h, that is 15, so 7 15s are 105, सही है ना, 3 5s are 15, 22 कट, और कुछ कट होगा नहीं, मतलब तुम्हें मिलेगा इन द एंड 5 into 15, that is 75 into 105 upon 22, that is the volume in centimeter cube.
हाँ, ऑफ कोर्स. Then 357.94. और कोई कंफर्म कर सकता है? वेरी गुड. एंड योर आंसर इज गलत. Sir, the height हमने कुछ गड़बड़ की है. 7.5. दे आर राइट, बिकॉज हमने जो हाइट लिया है ना वो स्लांट हाइट है. वो तो बेंड हो जाएगा ना, ऐसा कर्व हो जाएगा. वो जो रेडियस हमने हाइट ले ली ना, वो स्लांट हाइट है एक्चुअली, हाइट नहीं है. तो ढूंढनी पड़ेगी. h इज इक्वल टू Pythagoras theorem. h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. मतलब 15 स्क्वायर माइनस ये वाला. ओ माय गॉड, दिस इज अ ह्यूज कैलकुलेशन. ह्यूज कैलकुलेशन इज ऑल रॉन्ग. ओके, यहां तक तो सब सही है. वी हैव टू फाइंड l. No, we have to find, yeah, L is 15 centimeter. We have to find H. So H is under root of L square minus R square. So R दिया है ना 105 by 22. So L square is 15 square minus 105 by 22 square. Simplify and you get the answer. This is huge. If you want, you can simplify this using yes, a square minus b square. But उसके लिए try to convert 105 by 22 in points पहले ही, तो आगे easy हो जाएगा. फिर रूट निकालना भी आसान हो जाएगा. You can try that. क्या 22 by 7? How?
करेक्ट. 105 by 22 पॉइंट में कितना आता है? 4 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली. फिफ्टीन प्लस 4.77 इंटू 15 माइनस 4.77. ये मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा फिर उसका रूट भी लेना है. दिस इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, बट दिस इज द ओनली वे. कांट डू इट, कांट डू एनीथिंग. एच तो चाहिए ही, एच के बिना तो कुछ नहीं कर सकते. क्या करें? नीड हेल्प कैलकुलेशन? अंडर रूट ऑफ 265 पॉइंट. श्योर? गिव अप.
छोड़ दो, मेरे को बताओ 105.22 कितना आया? 105/22 4.77। आर यू श्योर? ओके, तो सिंपल है, हमें क्या करना है, 15 प्लस 4.77, इसको मल्टीप्लाई करना है 15 माइनस 4.77 से। ठीक है, तो 15 प्लस 4.77 होता है 19.77 इंटू 15 माइनस 4.77 होता है कितना? 10.23। करेक्ट है। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है बता सकते हो? नहीं, करो करो करो, ये करोगे तो मैं आगे हेल्प करूंगा। 262 जिसको उसको आ रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम आना चाहिए, क्योंकि ये 190 से थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं शायद। वन 190 से बड़ा होगा, लेकिन 220 से कम होगा इसका आंसर। 190 और 220 के बीच में ही होगा जो भी होगा। यस, Sir, is the answer 202.2? 0.2, दैट्स Yeah. इट। 0.24. अच्छा ठीक है, तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट ढूंढ लेंगे। 202.24, यहाँ पे ग्रुपिंग 1 1 जा 1 102, इतना ज्यादा मत जाओ। 247 मतलब 25 ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा, बट ठीक है, डजेंट मैटर। यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, 02 नीचे आया, यहाँ पे आई थिंक विल पुट वन मोर नंबर, या सो 22 2 जा 23 3 जा 24 4 जा 96, जो सबसे नजदीक है। 24 4 जा 96, ये आएगा 6, यहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे 24 नीचे आएगा, यहाँ पे 4 ऐड होगा, यहाँ पे आएगा 28। हाँ 28 282 2 जा 283 तो बड़ा हो जाएगा शायद। 282 2 जा कितना होता है? 282 2 जा एंड 283 3 जा तो काफी बड़ा हो जाएगा इससे। सो 282 2 जा 564 समथिंग, मतलब 14.2 आ रहा है हाइट, 14.2 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना था? 105/22, 2 बार इंटू हाइट जो है दैट इज 14.2। अब हमने क्या कट किया था? 7 15 जा 22 22 जा 3 5 जा, बाकी कुछ भी कट नहीं होता है। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ हियर, 5 into 105 into 14.2, the whole divided by 22. You should get the answer. Final. What are you saying? No, not possible. 14 5 70 तो उधर हो गया। 70, हाँ जो भी है 71 इंटू 105, मतलब कहाँ पे चला गया वो?
7700 divide by 22. Cannot go in 30s, right? Cannot. थ्री हंड्रेड्स में ही आ रहा है क्या वापस? ओह शिट मैन, आंसर 700 में. व्हाट द हेल. एक मिनट, रेडियस 7.5 क्यों लिया लोग ने? डायमीटर, एक मिनट, डायमीटर नहीं, स्लांट हाइट तो 15 ही रहेगी ना. स्लांट हाइट, एक मिनट, रेडियस अलग लिया हमने 30 का मैंने 15 किया हमने नीचे से लिया हमारा रेडियस 105/22 हाँ अगर हम उसको करें तो भी 7 आता ही है उतना. हाँ 7.5 105. हाँ एक मिनट, कैसे? सर उनका जो पॉइंट ये पाई आर क्यों लिया है? नहीं, वो डायमीटर सरकमफरेंस बनेगा ना. सर उन्होंने रेडियस आई थिंक 15 है उनका रेडियस 15 है नहीं, एक मिनट, देयर इज अ प्रॉब्लम हियर. वो लोगों ने क्या किया है, वो लोगों ने सरकमफरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन को सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल लिया है. कैसे होगा ऐसे? ये कट करके बताओ यार, पेपर कट करो. नहीं, मत करो. लीव इट, विल कट द पेपर एंड विल चेक इट लेटर. दिस विल गो ऑन एंड ऑन. ये कोर्स का जो पॉइंट ओ है ना और पॉइंट ओ से उन्होंने ऐसे ऐसे मैं वही बोल रहा हूँ, इसको तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट में लेके जाना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा. ऐसे थोड़ी बोला है यार. इस बेंट एंड ओपन कोनिकल कप इज मेड. कैसे बेंड किया हो तो बोला ही नहीं है वो लोग ने. सही बात है. लेट्स स्टॉप द